हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सोनाली। आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ 4th CBSE मैथ्स बुक का फर्स्ट चैप्टर बिल्डिंग विद ब्रिक्स। बिल्डिंग विद ब्रिक्स का मतलब पहले हम सभी को जानना है। बिल्डिंग का मतलब होता है बनाना, विद ब्रिक्स मतलब ब्रिक्स के हेल्प से। तो बच्चों, ब्रिक्स का अर्थ क्या है? ब्रिक्स का अर्थ है ईंट। ईंट से हम क्या बना सकते हैं? ईंट से हम बना सकते हैं मकान, ईंट से बना सकते हैं हम वॉल, और भी बहुत सारे कुछ, है ना। तो ऐसे ही आपके इस चैप्टर में दिए गए हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स से हम कैसे बना सकते हैं, ब्रिक्स कितना टाइप का होता है, ये सारे कुछ। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिए गए हैं। ब्रिक पैटर्न्स फॉर जागृति स्कूल। जागृति स्कूल का ब्रिक पैटर्न्स है यहाँ पे। दिस इज द ट्रू स्टोरी ऑफ जागृति स्कूल इन मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल कहाँ है? वेस्ट बंगाल है भारत के इस साइड में, ओके। और वेस्ट बंगाल में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है ये मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में ही जागृति स्कूल है और ये जागृति स्कूल का एक सच्चा स्टोरी है। When its building was being made, there was a plan to make brick patterns on the floor and walls. जब स्कूल के बिल्डिंग बनाने वाले थे तो सबने एक प्लान बनाया कि दीवारों और जमीन पे ईंटों का इस्तेमाल करके पैटर्न बनाने के लिए। जामल, कालू एंड प्यार वेर द मेसन्स फॉर द ब्रिक वर्क। तो बच्चों, मेसन्स का अर्थ क्या है? मेसन्स का अर्थ होता है मिस्त्री, या क्या बोल सकते हैं, मेसन्स का मतलब है जो घर बनाते हैं ना, उसे मेसन्स बोला जाता है, ठीक है। तो जामल, कालू और प्यार वहाँ के मेसन्स थे, मतलब वहाँ के मिस्त्री थे। They wanted to get new ideas for the school building. वो अपने स्कूल के बिल्डिंग बनाने के लिए नए नए आइडिया के तलाश में थे। So they took their other friends to see the old tomb of मुर्शिद कुली खान। और इसलिए वो अपने दोस्तों को एक जगह पे लिए गए जहाँ पे ईंटों से बहुत ही खूबसूरत पैटर्न्स और डिजाइन बना हुआ था। वो जगह कौन सी है बच्चों? वो जगह का नाम है मुर्शिद कुली खान के टॉम। ओके, सी द पिक्चर हेयर। यहाँ पे ईंटों के मदद से मुर्शिद कुली खान के टॉम को बहुत ही अच्छी तरीका से डिजाइन बनाया गया है। ओके, दिस बिल्डिंग हैज ए बिग फ्लोर विथ अबाउट 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न्स। ओके, तो लगभग 2000 से भी ज्यादा सुंदर सुंदर ईंटों से पैटर्न बनाया गया था। These were made by masons long back, about 300 years ago. और पता है बच्चों, ये पैटर्न कब बनाया गया है? 300 years ago, 300 साल पहले ये पैटर्न बनाया गया है। Look how the bricks are arranged in these 5 floor patterns. यहाँ पे देखो, ये मुर्शिद कुली खान के टॉम है और यहाँ पे 5 फ्लोर पैटर्न्स दिए गए हैं, ठीक है। ब्रिक से बना हुआ फ्लोर पैटर्न्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट जो फ्लोर पैटर्न्स दिए गए हैं, एक कैसा मतलब पैटर्न है? एक क्रॉस का पैटर्न है, ठीक है। आप देख सकते हो कि एक क्रॉस का पैटर्न दिए गए हैं। सेकंड में जो है, सेकंड में भी क्रॉस का पैटर्न है, उसके साथ आर्च का भी पैटर्न है ना। और भी पैटर्न्स है, यहाँ पे 5 पैटर्न दिए गए हैं। थर्ड नंबर देखिए, फोर्थ नंबर देखिए, फिफ्थ नंबर देखिए। फिफ्थ नंबर में जो है वो खिड़की जैसा पैटर्न बनाया गया है ना। ये जो डिजाइन किए गए हैं एक खिड़की जैसा पैटर्न है। फोर्थ में भी है जो वो क्रॉस का पैटर्न दिए गए हैं। थर्ड में भी है, देखो कैसा पैटर्न दिए गए हैं। तो ऐसा ही फिफ्थ पैटर्न यहाँ पे फ्लोर का दिए गए हैं। यहाँ पे Which floor pattern do you like the most? तो कौन सा पैटर्न आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है? यहाँ पे आप ओन आंसर लिख सकते हो। जो भी पैटर्न आपको अच्छा लगे वो पैटर्न का
यहाँ पे नंबर लिख सकते हो। मुझे तो यहाँ पे 5th नंबर पैटर्न ज़्यादा अच्छा लगा, खिड़की जैसा जो पैटर्न है ये ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, तो मुझे 5th नंबर पैटर्न अच्छा लगा। तुम्हें जो भी अच्छा लगे वो तुम अपने ओन आंसर लिखो। ओके, हैव यू सीन सच पैटर्न्स एनीवेयर? ऐसा पैटर्न आप कोई भी जगह पे देखे हो? मैं तो देखी हूँ ये पैटर्न मेरे ग्रैंडफादर्स के विलेज में। आप किधर देखे हो वो यहाँ पे लिखो। The masons came back excited. Jamal said, ah, in those days they had made so many interesting brick patterns. We had forgotten this. Let us make some nice designs on the floor of this school. Each mason made a different brick pattern. The school is proud to have such a beautiful building. Children play and sing on it and also make new patterns themselves. तो फिर जमाल, कालू और प्यार मिलके मुर्शिद कुली खान के टॉम में अच्छे से चक्कर लगाए और वहाँ पे सारे पैटर्न्स को अच्छे से देखा, और तभी तो उन्हें अपने स्कूल में बनाने के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर आइडियाज़ भी मिले, है ना। बच्चों ये सारे पैटर्न देख के बहुत खुश थे, वो गाना गा रहे थे, वो खेल रहे थे, वो लोग भी बहुत खुश थे। तो यहाँ पे देखो फ्लोर पैटर्न्स दिए गए हैं जागृति स्कूल का। यहाँ पे डिफरेंट फ्लोर पैटर्न्स दिए गए हैं, कोई भी सेम नहीं है ना। अलग अलग फ्लोर पैटर्न्स यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ए से लेकर के तक बहुत सारे डिफरेंट फ्लोर पैटर्न्स दिए गए हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, व्हिच पैटर्न इज मेड इन ए सर्किल? सर्किल वाला पैटर्न में आपको कौन सा डिजाइन देखने को मिल रहा है? यहाँ पे ए से लेकर के तक बहुत सारा डिजाइन है ना। इसमें कौन सा पैटर्न है जो सर्किल आपको दिख रहे हैं? यहाँ पे देखो जो जे नंबर पैटर्न दिए गए हैं उसमें सर्किल पैटर्न है ना, तो इसका आंसर है जे। सेकेंड क्वेश्चन, इन व्हिच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाल्फ्स? ड्रॉ ए लाइन। तो बच्चों पहले हमें जानना है कि मिरर हाल्फ्स होता है क्या, है ना। मिरर हाल्फ्स वो होता है जिनका अगर हम आधा आधा करेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड या तो ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला भाग जो है वो बराबर होता है। कौन सा पैटर्न में आपको मिरर हाल्फ्स दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पे जो ए पैटर्न है इसमें लेफ्ट साइड, राइट साइड और ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग जो है वो बराबर है, तो ए नंबर पैटर्न है मिरर हाल्फ्स। ओके, सेकेंड जो बी नंबर है उसमें भी देखो लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन जो है सेम है, तो ए और बी में मिरर हाल्फ्स दिख रहे हैं, है ना। और कौन सा पैटर्न है जिसमें आपको ऐसा देखने को मिल रहा है? जैसे एच नंबर पैटर्न देखो, एच नंबर पैटर्न में भी लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन जो है सेम है, तो एच नंबर भी मिरर हाल्फ्स है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए नंबर, बी नंबर एंड एच नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लोर पैटर्न्स। तो अभी आपको क्या करना है, कुछ न्यू फ्लोर पैटर्न्स बनाना है, ड्रॉ करना है। तो ये आप सभी का होमवर्क है, सभी अपने तरीका से न्यू फ्लोर पैटर्न्स बनाइए। ओके, नेक्स्ट देखो, हाउ टू ड्रॉ ए ब्रिक। These are two photos of the same brick. In one photo, we can see only one face of the brick. In the other, we can see three faces. Circle the photo showing three faces. Okay children, यहाँ पे देखो दो फोटो दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड, है ना। सेकंड जो फोटो है उसमें आपको कितना फेस देखने को मिल रहा है? एक ही फेस देखने को मिल रहे है ना। और जो फर्स्ट दिए गए हैं उसमें आपको कितना फेसेस देखने को मिल रहे हैं? यहाँ पे 3 फेस आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। ए हो गया 1, ए हो गया 2 और ए हो गया 3। ठीक है, तो फर्स्ट में हम सभी को 3 फेसेस देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे जो सेकंड है उसमें एक ही फेस हम सभी को देखने को मिल रहा है। ठीक है,
यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ मेनी फेजेस इन ऑल डज ए ब्रिक हैव। ठीक है, बोल रहा है कि एक ब्रिक में आपको कितना फेज देखने को मिलता है। तो ये एक ब्रिक है और इसमें देखो कितना फेस है। एक ब्रिक का कितना फेस है, ए हो गया 1, ए हो गया 2 और ए हो गया 3। इस साइड में होता है एक 4, इस साइड में भी एक होता है 5 और ये नीचे एक है वो हो गया 6। ठीक है, तो एक ब्रिक्स का कितना फेसेस होता है, 6 होता है। इन एनी फेस ए स्क्वायर, कोई भी फेस स्क्वायर है नहीं ना, तो यहाँ पे आंसर होगा नो। ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक, ब्रिक का एक छोटा सा फेस आपको ड्रॉ करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ दीज आर द फेसेस ऑफ ए ब्रिक मार्क। ओके, यहाँ पे बहुत सारे ड्राइंग है, इसमें कौन सा ब्रिक जैसा देखने को मिल रहा है। तो ए जो है ए ब्रिक जैसा देखने में है और ए जो है ए भी ब्रिक जैसा देखने में है ना। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ दिस इज ड्राइंग ऑफ ए ब्रिक मार्क। यहाँ पे बहुत सारे ड्राइंग किए गए हैं, इसमें कौन सा ब्रिक जैसा देखने में है, तो जो भी है आपको मार्क करना है। ठीक है, तो ए है ब्रिक जैसा ब्रिक है और ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक ए ड्राइंग ऑफ दिस बॉक्स टू शो 3 ऑफ इट्स फेसेस। तो यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करना है और उसमें आपको 3 फेसेस दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करो और उसमें 3 फेसेस दिखाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू मेक ए ड्राइंग ऑफ ए ब्रिक व्हिच शोज 4 ऑफ इट्स फेसेस। ओके, क्या आप यहाँ पे एक ब्रिक ड्रॉ कर सकते हो जिसमें आपको 4 फेस देखने को मिलेगा। तो मैंने पहले ही बताया आप सभी को कि एक ब्रिक का कितना फेसेस होता है, 6 फेसेस होता है ना, 4 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे लिखना है आपको नो वी कैन नॉट मेक ए ड्राइंग ऑफ ए ब्रिक शोइंग 4 ऑफ इट्स फेसेस। ठीक है, 4 फेसेस पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे एक ब्रिक का कितना फेसेस होता है, 6 होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये वॉल दैट विल नॉट फॉल। One day, Munia and Zainab are playing with bricks and making their walls. Each makes a different wall. ओके, एक दिन मुनिया और जेनब खेल रहे थे ब्रिक्स को लेके और वो बना रहे थे क्या, वॉल। तो दोनों ने ही, जेनब और मुनिया ने डिफरेंट वॉल बनाया है। जेनब ए बनाया है और मुनिया ने डिफरेंट बनाया है। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि जेनब सेज हर वॉल विल नॉट फॉल इजीली। मेसन्स टू डू नॉट पुट ब्रिक्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर एज मुनिया हैज डन। तो बोल रहा है कि जेनब जैसे ब्रिक पैटर्न्स मतलब वॉल बनाया है, ये इजीली गिरेगा नहीं, है ना, क्योंकि मेसन्स भी जब वॉल बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं। फर्स्ट रो में ऐसे बनाते हैं फर्स्ट रो में, उसके बाद बीच बीच में ब्रिक डालते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वॉल बनाते हैं। ये वॉल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मुनिया जैसे बनाया है ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये इजीली गिर जाएगा। ठीक है, ये जो वॉल है बहुत ही वीक वॉल है। व्हाट डू यू थिंक Which wall will be stronger? तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सा वॉल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे तो जेनब का वॉल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, लुक फॉर वॉल्स वेयर यू कैन सी डिफरेंट ब्रिक पैटर्न्स। तो यहाँ पे नीचे बहुत सारे ब्रिक पैटर्न्स दिए गए हैं, डिफरेंट। चलो देखते हैं डिफरेंट वॉल पैटर्न्स। Here are photos of 3 kinds of brick walls. Can you see the difference in the way the bricks are placed? ठीक है, यहाँ पे 3 टाइप्स का ब्रिक वॉल्स दिए गए हैं और आप देख सकते हो कि कैसे मेसन्स ने बनाया है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है, नाउ मैच द फोटो ऑफ ईच वॉल विथ द करेक्ट ड्राइंग बिलो। ऊपर में दिए गए हैं और नीचे में भी ड्राइंग किए गए हैं, तो कौन सा ड्राइंग के साथ कौन सा मैच हो रहा है वो आपको करेक्ट ऑर्डर में मैच करना है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में जो फर्स्ट है
ये ऑर्डर किसके साथ मैच हो रहे हैं, इसके साथ, नीचे मिडिल में जो है इसके साथ मैच हो रहे हैं, ठीक है। ऊपर में जो सेकंड फोटो है इसमें कौन सा मैच हो रहा है, नीचे जो थर्ड में है वो मैच हो रहे हैं। और ऊपर में जो थर्ड पैटर्न दिए गए हैं ये कौन सा, ये फर्स्ट ऑर्डर के साथ मैच हो रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। लुकिंग थ्रू ए ब्रिक जाली, the masons who built Jagriti school had also made different jali patterns on the walls. तो जो मेसन जागृति स्कूल का वॉल बनाया है वो उस वॉल पे बहुत सारे जाली का पैटर्न यूज किए हैं। तो पहले हमें जानना है कि जाली क्या होता है ना, जाली का मतलब क्या है। जाली मतलब जहाँ पे एक ब्रिक होता है और एक खाली होता है उसको जाली पैटर्न बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस वॉल पे जाली का पैटर्न यूज किए गए हैं। यहाँ पे एक ब्रिक है, मिडिल में एक खाली है, फिर एक ब्रिक है, एक खाली है, ऐसे ये टाइप का जाली पैटर्न होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या किए हैं, हाउ मेनी डिफरेंट जाली पैटर्न्स कैन यू सी इन दिस टू फोटोज। यहाँ पे दो फोटो दिए गए हैं, है ना, इसमें कितने सारे जाली पैटर्न, डिफरेंट जाली पैटर्न यूज किए गए हैं वो आपको देखना है। तो फर्स्ट ये जो पैटर्न हमने देखा ये एक जाली पैटर्न है ना। और यहाँ पे देखो ये भी एक अलग सा जाली पैटर्न है, ये एक टाइप का जाली पैटर्न है, ये एक टाइप का जाली पैटर्न है, और यहाँ पे भी और एक जाली पैटर्न यूज किया गया है। तो यहाँ पे कितने सारे जाली पैटर्न हुआ, 1 2 3 4 एंड 5, है ना। तो हाउ मेनी डिफरेंट जाली पैटर्न्स कैन यू सी इन दिस टू फोटोज, देयर आर 5 डिफरेंट जाली पैटर्न्स कैन बी सी एंड there are 5 different jali patterns can be seen in these two photos, okay। यहाँ पे 5 जाली पैटर्न्स हम सभी को देखने को मिल रहे हैं। चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। This is a drawing of another beautiful जाली, यहाँ पे और एक अलग जाली यूज किए गए हैं, बनाया गया है ना। नाउ कलर सम ब्रिक्स रेड एंड मेक योर ओन जाली पैटर्न्स इन द वॉल ड्रॉन बिलो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रेड कलर से जाली पैटर्न्स बनाना है। यहाँ पे वॉल दिए गए हैं और वॉल पे आपको रेड कलर से जाली पैटर्न बनाना है। तो बच्चों आप एक जाली पैटर्न बना के दिखाइए। कैन यू सी द विंडो झरोका इन दिस फोटो ऑफ द स्कूल। तो इस स्कूल में एक विंडो बनाया गया है और इस विंडो को झरोका बोला जाता है, ठीक है। तो पहले जानना है कि झरोका होता है क्या, है ना। झरोका होता है जहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे कोई ब्रिक्स नहीं होता है, ठीक है, ऐसे डिजाइन बनाया जाता है, तो इसे ही झरोका बोला जाता है। इसमें कोई भी ब्रिक है, कोई भी ब्रिक्स नहीं है, एक खाली है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नाउ ड्रॉ सम झरोका पैटर्न्स ऑन द वॉल हेयर, यू कैन सेट इट ब्लैक। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है, यहाँ पे वॉल दिए गए हैं और यहाँ पे आप ब्लैक शेड यूज करके झरोका बनाइए। यहाँ पे 2 या 3 झरोका भी आप बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। दिस जाली इज फ्रॉम ए लाइब्रेरी बिल्डिंग इन केरला। तो ये जो जाली पैटर्न है ये एक केरला के लाइब्रेरी बिल्डिंग का है, ठीक है। सी हाउ द ईट्स ऑफ द ब्रिक्स इज यूज टू मेक ए ट्राइंगल इन द वॉल। यहाँ पे जो ब्रिक है वो ट्राइंगल शेप में है ना। यहाँ पे ऐसे ही ट्राइंगल आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे जो ब्रिक्स यूज किए गए हैं ये सारे ट्राइंगल में है। Have you seen bricks that look like triangles? Look at the bricks around the tree in this photo. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक गार्डन है और गार्डन में ऐसे ब्रिक्स को ट्राइंगल के तरह
ट्रायंगल शेप में यहाँ पे सजाया गया है। बहुत ही सुंदर तरीका से यहाँ पे ब्रिक को सजाया गया है। तो आप ऐसे कहाँ पे देखे हो कि ब्रिक को ट्रायंगल की तरह रखे हैं या बनाया गया है, वो बताओ। नेक्स्ट, डू यू सी द आर्च इन दिस फोटो? यहाँ पे जो फोटो है, यहाँ पे देखो आर्च बनाया गया है ना, ब्रिक्स के मदद से आर्च बनाया गया है। दिस इज फ्रॉम ए स्कूल इन फैजाबाद। तो ये जो आर्च बनाया गया है कौन सा स्कूल का है? फैजाबाद स्कूल का है। फाइंड आउट, लुक फॉर अदर आर्चेस अराउंड यू एंड ड्रॉ देम। तो अदर्स कोई आर्चेस आप देखे हो तो यहाँ पे ड्रॉ करो। हैव यू सीन आर्चेस इन ए ब्रिज? आप सभी ने ब्रिज में ऐसा आर्च देखे हो? ये एक फोटो दिए गए हैं, यहाँ पे देखो ये एक ब्रिज का फोटो है और यहाँ पे ब्रिक्स के हेल्प से आर्च बनाया गया है ना। तो वेयर एल्स हैव यू सीन एन आर्च? आप कहाँ पे ऐसा आर्च देखे हो बताओ। मैं तो देखी हूँ मेरे आंट के होम में। आई हैव सीन एन आर्च इन माई आंट्स होम। ओके, तो आप किधर देखे हो, आप अपना ओन आंसर लिखो। ए स्पेशल आर्च इन दिस फोटो फ्रॉम ओरछा। सी हाउ द आर्च इज मेड, इट हैज ए नाइस नेम, घूंघट वाली मेहराब। तो देखो यहाँ पे एक फोटो दिए गए हैं, इसको ओरछा बोला जाता है, ठीक है। तो देखो कितना अच्छे तरीका से अर्चा को बनाया गया है और इसका एक सुंदर नाम भी है। क्या नाम है? घूंघट वाली मेहराब। Isn't the jali of this window beautiful? It is made of thin bricks. Have you ever seen thin bricks? Look around. तो बोल रहा है यहाँ पे थिन ब्रिक्स के हेल्प से एक विंडो बनाया गया है। तो बच्चों आप थिन ब्रिक्स देखे हो क्या? यहाँ पे देखो ये जो विंडो है इसमें थिन ब्रिक्स यूज करके जाली पैटर्न बनाया गया है। कितना सुंदर तरीका से ये बनाया गया है। तो बच्चों आप कोई भी जगह थिन ब्रिक्स देखे हो, ऐसा डिजाइन देखे हो थिन ब्रिक्स से, तो वो बताओ। मैंने तो देखी हूँ। Yes, I have seen the thin bricks in some very old buildings in my uncle's home. आप किधर देखे हो वो आप यहाँ पे लिखिए। Jamal and Kalu, the masons of Jagriti school, said that their grandfathers used many different kinds of bricks. Some of these are shown in this photo. तो चिल्ड्रेन यहाँ पे देखो कुछ ब्रिक्स का फोटो दिए गए हैं। बहुत टाइप का ब्रिक्स यहाँ पे है ना। कोई भी थिन ब्रिक्स है, कोई भी मोटा ब्रिक्स है, कोई भी मीडियम ब्रिक्स है। यहाँ पे बहुत टाइप का ब्रिक्स का फोटो दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of these brick have carved edges? तो carved किसे बोला जाता है? carved का मतलब होता है जो straight नहीं होता है, ठीक है, उसे carved बोला जाता है। जो straight नहीं होता उसे carved बोला जाता है। तो which of these brick have carved edge? यहाँ पे देखो कौन सा ब्रिक है जो carved edge है। तो यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट ब्रिक है ये कार्व्ड है, ठीक है, और जो सेकंड ब्रिक है वो भी कार्व्ड है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो नंबर ए एंड बी, ठीक है, ब्रिक ए एंड बी फ्रॉम टॉप लेफ्ट वो है कार्व्ड एज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फेसेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक? तो लॉन्गेस्ट ब्रिक यहाँ पे कौन सा है? ये जो है ये लॉन्गेस्ट ब्रिक है ना, ये लॉन्गेस्ट ब्रिक है और इसमें कितने सारे फेस आपको देखने को मिल रहे हैं? एक ही फेस आपको देखने को मिल रहा है ना। तो यहाँ पे लिखना है वन फेस। इज देयर एनी ब्रिक व्हिच हैज मोर देन 6 फेसेस? तो एक ब्रिक में 6 फेसेस होते हैं, है ना। ब्रिक कैन नॉट हैव मोर देन 6 फेसेस। ओके, एक ब्रिक में कितना फेस होता है? ओनली 6 फेसेस होता है, 6 से ज़्यादा नहीं होता है। फाइंड आउट द साइज ऑफ ए ब्रिक। हैव यू सीन ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट साइजेस? टेक वन ब्रिक एंड मेजर इट। हाउ लॉन्ग इज इट? सो चिल्ड्रेन यहाँ पे आपको एक ब्रिक लेना है और उसको आप स्केल के मदद से मेजर कर सकते हो, ठीक है। हाउ लॉन्ग क्वेश्चन किए गए हैं, हाउ लॉन्ग इज इट?
लॉन्ग मतलब जो लेंथ होता है ना, उसे लॉन्ग बोला जाता है। तो एक ब्रिक लो और उसे मेजर करो कि उसका लॉन्ग या लेंथ कितना है और यहाँ पे लिखो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाइड इज इट? तो उस ब्रिक को आप, वाइड मतलब होता है ब्रीथ। ओके, तो ब्रिक का ब्रीथ कितना है, वाइड कितना है, वो मेजर करो स्केल के हेल्प से और यहाँ पे लिखो। थर्ड नंबर है, हाउ हाई इज इट? हाई मतलब हाइट। ओके, तो उस ब्रिक का हाइट को मेजर करो कि इस ब्रिक का हाइट कितना है और यहाँ पे लिखो। Next question, Munia wants to make a wall 1 meter long. How many bricks will she need to put in a line? तो बोल रहे मुनिया चाहते हैं कि 1 मीटर लॉन्ग एक वॉल बनाने के लिए, तो 1 मीटर लॉन्ग वॉल बनाने के लिए कितना ब्रिक्स का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1 मीटर लॉन्ग डिस्टेंस क्रिएट करो और उसमें देखो कितना ब्रिक का ज़रूरत है। ठीक है, ज़्यादातर यहाँ पे 1 मीटर लॉन्ग में फोर ब्रिक्स का ज़रूरत पड़ता है। नेक्स्ट देखो, ब्रिक्स एंड ब्रिक्स, हॉट एंड फ्रेश। गणेश एंड साहिबा लाइव नियर ए क्लीन वेयर ब्रिक्स आर मेड। ओके, गणेश एंड साहिबा कहाँ पे गए हैं? क्लीन पे गए हैं, जहाँ पे ब्रिक्स बनाया जाता है। तो बच्चों, किल्न किसे कहा जाता है? किल्न बोला जाता है भट्टा को। ठीक है, जहाँ पे ब्रिक बनाया जाता है उसे बोलते हैं भट्टा या किल्न। ऐसा टाइप का होता है भट्टा। Can you guess how high is the chimney here? Is it about 5 meters, about 15 meters, about 50 meters? बोल रहे भट्टा में जो चिमनी यूज किया जाता है उसका हाइट कितना होता है। ठीक है, तो इसका हाइट तो होता है 30 से लेके 50 मीटर्स के बीच में। तो यहाँ पे ऑप्शन में है देखो अबाउट 50 मीटर्स, तो ये आपका आंसर है सी नंबर, अबाउट 50 मीटर्स। ओके, Ganesh and Saiva love to look at the pattern of bricks in the long lines kept out to dry. They also watch how bricks are made. तो गणेश एंड साइबा ब्रिक क्लिन्स पे गए हैं और वहाँ पे जाके वो उसको बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ही सुंदर तरीका से ब्रिक को ड्राई कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे देख के उन लोगों को, साइबा और गणेश को बहुत अच्छा लग रहा है। Here are 4 pictures from the brick kiln. These pictures are jumbled up. Look at them carefully. Write the correct order. यहाँ पे देखो फोटो दिए गए हैं, 4 फोटो दिए गए हैं। इसमें आपको करेक्ट ऑर्डर में सजाना है कि ब्रिक्स को पहले क्या करना पड़ता है, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, फोर्थ में क्या है। तो फर्स्ट क्या करना पड़ता है, ब्रिक्स को बनाने के लिए मिट्टी का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, मिट्टी पहले खोदना पड़ता है, उसके बाद मिट्टी को पानी में भिगोना पड़ता है। पानी में भिगोने के बाद उसको एक डाइस में डालना पड़ता है। डाइस में डालने के बाद उल्टा करके सुखाने देते हैं। उसके बाद ऐसे ऑर्डर में सजा के रखते हैं। तो फर्स्ट जो यहाँ पे है सी, उसके बाद डी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। तो राइट द करेक्ट ऑर्डर, फर्स्ट सी, डी, बी, ए। हैव यू सीन ए ब्रिक क्लिन? Did you try to guess the number of bricks kept there? तो बोल रहे क्या आपने कभी भट्टा देखे हो, ब्रिक क्लीन कभी देखे हो, और क्या आपने कभी गेस करने की कोशिश किए हो कि भट्टा में कितना ब्रिक्स होता है, वो बताओ। ओके, There are many brick kilns in India, thousands of them, more than 100,000. Can you imagine how big this number is? This number is also called 1 lakh. Can you try to write it? Ask your friends where they have heard of a lakh. तो क्या बोल रहा है कि इंडिया में ना काफ़ी सारे ब्रिक क्लिन्स है। ठीक है, 1 लाख से भी ज़्यादा ब्रिक क्लिन्स है। आप अपने फ्रेंड को पूछो उन्होंने लैक के बारे में कहाँ सुने हैं। फाइंड आउट,
Look at these photos and guess how many bricks are carried by this truck. Also find out from a truck driver how many bricks they can carry in one truck. तो बोल रहा है कि एक फोटो देखो, यहाँ पे ट्रक का फोटो दिए गए हैं और बोल रहा है कि एक ट्रक में कितना ब्रिक्स वो कैरी कर सकता है। ठीक है, आप एक ट्रक ड्राइवर को पूछ भी सकते हो कि ऐसा ट्रक के साइज में कितना ब्रिक वो कैरी कर सकता है। ऐसा साइज का ट्रक में एक बार में 4000 ब्रिक कैरी कर सकते हैं। ठीक है, 3000 से 4000 ब्रिक कैरी कर सकता है। फिर भी अगर आपके आसपास में ट्रक ड्राइवर है तो आप पूछिए कि ऐसा साइज के ट्रक ड्राइवर को कि एक ट्रक में कितना ब्रिक वो कैरी कर सकता है। मेंटल मैथ, भजन बाइज ब्रिक्स। Bhajan went to buy bricks. The price was given for 1000 bricks. The price were also different for different type of bricks. ठीक है, तो भजन को ब्रिक्स खरीदना है और उसे कितना ब्रिक्स खरीदना है? 1000 ब्रिक, 1000 ब्रिक्स खरीदना है। और डिफरेंट ब्रिक्स का डिफरेंट प्राइस भी है। जैसे देखो, ओल्ड ब्रिक्स का प्राइस कितना है? 1200 फॉर 1000 ब्रिक। ठीक है, 1000 ब्रिक्स का प्राइस कितना है? ओल्ड ब्रिक्स का प्राइस है 1200। न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ईटापुर। ईटापुर से जो ब्रिक्स नया ब्रिक्स है उसका प्राइस कितना है? 1800 फॉर 1000 ब्रिक। 1000 ब्रिक्स का प्राइस है 1800। और न्यू ब्रिक्स फ्रॉम बिरकाबाद। बिरकाबाद से जो न्यू ब्रिक्स है उसका प्राइस कितना है? 2000 फॉर 1000 ब्रिक। तो 1000 ब्रिक्स का प्राइस कितना है? 2000 है। भजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम बिरकाबाद। ही बॉट 3000 ब्रिक्स। हाउ मच डिड ही पे? तो बोल रहे भजन ने डिसाइड किया कि जो बिरकाबाद से न्यू ब्रिक्स है वो उसे खरीदना है। और कितना ब्रिक्स खरीदना है? 3000 ब्रिक्स खरीदना है। तो हाउ मच डिड ही पे? कितना उसे पे करना है? 1000 ब्रिक्स का प्राइस है 2000। तो भजन को 3000 ब्रिक्स खरीदना है ना। तो 1000 के कितना? 3 गुना। तो क्या होता है? 3000 होता है। तो ऐसे ही सेम आपको 2000 का भी 3 गुना करना है। ठीक है, तो 2000 का 3 गुना करने से क्या होता है? 6000 होता है, 6000। ओके, 2000 इंटू 3 6000 हो गया। हाउ मच डिड ही पे? उसे कितना पे करना है? 6000 पे करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिए गए हैं देखो। गेस व्हाट ही विल पे इफ ही बाइज 500 ओल्ड ब्रिक्स। बोल रहे कि गेस करो, अगर भजन को 500 ओल्ड ब्रिक्स खरीदना है तो उसे कितना पे करना है ना। ओल्ड ब्रिक्स का देखो कितना प्राइस है? 1000 ब्रिक्स का प्राइस है 1200। तो चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। ओल्ड ब्रिक्स का प्राइस कितना है? 1000 का प्राइस है 1200। ठीक है, और कितना खरीदना है? 500 खरीदना है ना। तो 1000 का आधा खरीदना है। 1000 का आधा खरीदना है। आधा कितना हुआ? 500। करेक्ट। तो ऐसे ही आपको 1200 का भी आधा कर दो। तो आधा करने से आंसर क्या होगा? 600। ओके, यहाँ पे 1000 का प्राइस है 1200। तो 1000 का आधा कर दिया तो कितना हुआ? 500 हुआ। और भजन को 500 ही खरीदना है ना। तो ऐसे ही सेम प्रोसेस में 1200 का भी आधा करना है। तो कितना प्राइस हुआ? 600। तो 500 ओल्ड ब्रिक्स का प्राइस कितना हो गया? 600। ओके,